नित्य संध्या वंदन करने के लिए सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ शुद्ध आसन पर बैठे। साथ में इस प्रकार का पंचपात्र और आचमनी लें जो कि तांबे का हो। आप चाहे तो शक्ति पूजा में प्रयोग होने वाला सामान्य अर्घ पात्र जिसे कोशाकोशी कहते हैं वो भी ले सकते हैं। तिलक आदि करने के लिए रक्त चंदन, श्वेत चंदन, सिंदूर और अक्षत आदि भी लें। साथ में पूजा में प्रयोग होने वाले जल के लिए एक जल से भरा कलश, शुद्ध जल से भरा हुआ एक कलश लें। साथ में पूजन सामग्री जिसमें निक्षेप करेंगे, अर्घ आदि प्रदान करेंगे, उसके लिए एक ताम्र पात्र आप लें। अब पूजन करने बैठें। सब सर्वप्रथम गुरु, गणपति और इष्ट का स्मरण करें। इसके उपरांत मूल मंत्र से अपने आप को तिलक लगाएं, यानी तिलक धारण करें। इसके बाद आप सामान्य अर्घ का स्थापन करें, यानी पूजन के लिए जो जल प्रयोग होगा उसका स्थापन करें। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम थोड़ा सा जल लेकर के, आप चाहे तो चंदन के द्वारा भी अधोमुखी त्रिकोण, शक्ति पूजा में हम अधोमुखी त्रिकोण मंडल बनाते हैं, अधोमुखी त्रिकोण मंडल बना करके उस पर सामान्य अर्घ पात्र स्थापित करें। फिर नमः मंत्र के द्वारा उसमें जल पूर्ण करें। उसके उपरांत अंकुश मुद्रा के द्वारा उसमें तीर्थों का आवाहन करें, जैसे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र से तीर्थों का आवाहन करें। फिर गुरु परंपरा अनुसार विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन होता है वो करें। मूल मंत्र का दशधा जप करें। इसके उपरांत यह जल पूजा के लिए उपयुक्त है। अब आप इससे 3 बार आचमन करें। तो शक्ति पूजा में जिस प्रकार हम जानते हैं कि ओम आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम विद्या तत्वाय स्वाहा, ओम शिव तत्वाय स्वाहा द्वारा आचमन किया जाता है और लास्ट में और हर आचमन के बाद हस्त प्रक्षालन करना अनिवार्य होता है। आप चाहे तो ओम विष्णु से भी आचमन करके हस्त प्रक्षालन कर सकते हैं सामान्य रूप से। इसके उपरांत हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के मूल मंत्र का पाठ करें, साथ में फट मंत्र का प्रयोग करके अपने ऊपर और 3 बार या 7 बार और चारों तरफ सभी सामग्रियों पर छिड़कें। सूर्य अर्घ प्रदान करने के लिए हाथ में अर्घ्य पात्र लेकर उसमें जल तथा गंध अक्षत, चाहे तो आप पत्र पुष्प भी डाल सकते हैं। ब्रह्म गायत्री के द्वारा फिर सूर्य गायत्री के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करेंगे। फिर इसी प्रकार से अपनी इष्ट देवता यानी दुर्गा माँ को भी हम अर्घ प्रदान करेंगे दुर्गा गायत्री के द्वारा, या फिर जो भी आपकी इष्ट देवता आप उनको अर्घ उनकी गायत्री के द्वारा प्रदान करेंगे गंध अक्षत डाल करके। अर्घ प्रदान करने के बाद यथाशक्ति 10, 28 या फिर 108 हम जप करेंगे। आप चाहे तो माला से भी कर सकते हैं या फिर आप कर माला से भी जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शक्ति कर माला पर हम जप करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जप कर लेने के बाद से हम जप देवी को समर्पित करेंगे। ओम तत्सत एतत् जपम श्री श्री भगवती दुर्गे देवी अर्पणमस्तु, इस प्रकार से हम जप समर्पित करते हैं। जप समर्पित कर लेने के बाद से हम कर्म का भी समर्पण करते हैं। तो ओम तत्सत एतत् कर्म श्री श्री भगवती दुर्गे देवी अर्पणमस्तु। कर्म समर्पित करने के बाद आसन के नीचे 3 बूंद जल डालेंगे। ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, वज्रहस्ताय नमः और मस्तक से स्पर्श कराएंगे। इसके उपरांत हम देवी की एक प्रदक्षिणा उनकी गायत्री के द्वारा ही कर सकते हैं और प्रदक्षिणा करने के बाद प्रणाम करेंगे।